भक्त अम्बरीश की कहानी है। भक्त अम्बरीश, गोदावरी के किनारे उनका राज था उत्कल में। राजा के भाई थे वो, लेकिन वो भगवान के ध्यान में बहुत मगन रहते थे। तो गरीबों की कुटिया में जाके भगवान के बैठते थे। वहाँ रविदास जी का पूर्व जन्म बताते हैं लोग कि रविदास जी अपने पूर्व जन्म में बड़े भारी भक्त थे, लेकिन वो गरीब थे। तो उन्होंने क्या किया, बढ़िया जो चमड़ा था, बहुत बढ़िया चमड़ा जूता बनाने का, उसका एक सिंहासन बनाया था। उस सिंहासन में भगवान की मूर्ति स्थापित की। लेकिन घर में घी और मक्खन तो था नहीं, तो खिचड़ी बना के भगवान को खाना खिलाया। इधर मंदिर में आरती हो रही थी, उधर वो जो थे भगवान को खिचड़ी खिला रहे थे। तो भगवान ने कहा, मुझे वहाँ बुला रहे हैं मंदिर में, मैं जा रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी में मुंह में वो खिचड़ी भी लगी रह गई और थोड़ी सी खिचड़ी रास्ते में भी गिर गई। अब जब मंदिर में पहुँचे तो उन्होंने कहा, भगवान को सकरा भोग किसने लगाया? भगवान को तो सकरा भोग लगना ही चाहिए। भगवान को तो वो लगे जो देसी घी में बना हो पकवान, पक्व अन्न। तो कहने लगे, इसको खोजो। कहाँ से खोजें, कहाँ से ढूंढें? तो ढूंढते ढूंढते गए भगवान के, भाई खिचड़ी के दांत कुछ वो मिल गए पड़े हुए। ओहो, इधर से आए ये। वो पहुँचते पहुँचते उसके यहाँ पहुँच गए। तूने भगवान को खिचड़ी खिलाई? उसने कहा, जी मैं तो रोज़ यही भोग लगाता हूँ, यही मेरे पास है। तूने बड़ा पाप किया है। राज में इसीलिए तो वर्षा नहीं हो रही। तेरे जैसे आदमी भगवान को खिचड़ी खिला रहे हैं। भगवान तो पकवान खाते हैं, मेवा चाहिए, मिश्री चाहिए, मोहन भोग चाहिए, और तूने खिचड़ी खिला दी। और फिर देखा कि सिंहासन उसने चमड़े में बनाया हुआ। उन्होंने कहा, भगवान की मूर्ति अपवित्र कर दी। जाके राजा को कह दिया। राजा ने कहा, पकड़ के ले आओ उसको। वह अम्बरीश कहते भी रहे कि भगवान तो जब ये श्रद्धा से खिलाता है, भगवान खाते हैं। तो जो कि नहीं, इसने भगवान का भी अपमान किया है। सकरी चीज़ भगवान, ये चीज़ नहीं खा सकता, खिचड़ी। भगवान तो बड़े बड़े बढ़िया। तो इनने खिचड़ी खिला करके भगवान का अपमान किया और चमड़े के सिंहासन में रखा हुआ है। राजा ने कहा, लगाओ इसके कोड़े। अम्बरीश सामने आ गए, कहने लगे, भक्त थे बहुत बड़े, कहने लगे, कोड़े लगाने की बजाय देखो कि भगवान इसकी परीक्षा ले लो इसकी, कि कैसे आएगी परीक्षा। उन्होंने कहा, इस मूर्ति को आप कह रहे हो कि इन्होंने गंदी कर दी और आपने गोदावरी में फेंक दिया उस मूर्ति को। उस मूर्ति को ये पुकारेगा। अगर मूर्ति इसकी करुणा पुकार सुन के आ गई तो देखना ये सच्चा भक्त है। अगर नहीं आई तो फिर लगवा देना कोड़े। मूर्ति निकालो भाई। वो पंडित जो थे बड़े बड़े, जिनके जटाधारी और तिलकधारी, उन्होंने वेद मंत्र पढ़ने शुरू किए। वेद मंत्र पढ़ते पढ़ते मूर्ति बाहर नहीं निकल के आई। तो वो कहने लगे कि पत्थर की मूर्ति पानी पर तैरती नहीं है, हमें धोखा दे रहा है। अम्बरीश जो है राजा को कहा, ये तेरा भाई इनके साथ मिला हुआ है, हमें धोखा दे रहा है, इसको भी हाथी के नीचे कुचलवाओ। तो उन्होंने कहा, अब ये जो लोग जिन्होंने भगवान को मूर्ति, जिनको तुम कह रहे हो भगवान की मूर्ति अपवित्र की और खिचड़ी खिलाई, अब ये भगवान की आराधना करेंगे। अगर भगवान ने प्रसन्न हो गए तो आ जाएंगे, नहीं तो फेंक देना इनको भी नदी में। बस उन्होंने वेद मंत्र तो आते नहीं थे, उन्होंने नाचना शुरू किया और नाच करके अपना वही कीर्तन करना शुरू किया। तो मूर्ति उभर करके बाहर आ गई और मूर्ति जल के ऊपर तैरने की बजाय ऐसे खड़ी हो गई जैसे पानी तैर ही न रहा, और वो नाच रहे। चमत्कार चमत्कार। कहने लगे, ये तो कोई चमत्कार ही है, इसने कोई तंत्र मंत्र सिद्ध कर रखा है। मूर्ति, पत्थर की मूर्ति पानी पे कैसे तैर रही है? अम्बरीश कहने लगे, अब सिद्ध हो गया है, खबरदार अगर हाथ लगाया, अगर इस समय इनको मारा और इन पे हाथ लगाया तो यही मूर्ति जो भगवान की है तेरा राज नष्ट कर देगी। अपने भाई को कहने लगे। अब उसके बारे में कहते तो ये हैं कि भगवान ने फिर उसको आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में तू काशी में जन्म लेगा, और काशी में जन्म लेगा तो ब्राह्मण भी तेरे चरण छुआ करेंगे आकर के, तो रविदास बने आकर के अगले जन्म में। तो ये जो बना रखे हैं कि खिचड़ी नहीं खिला सकते, फलाना नहीं खिला सकते, भाई जिसको खुद बेचारे को रोटी नहीं मिल रही और मेवा नहीं मिल रही, भगवान को कहाँ से खिला देगा?
तो ये सारी जो हैं आडंबर सब किसने बनाए हुए हैं? ये इन्होंने बनाए हुए हैं, जो अनप्रोडक्टिव लेबर। इसके लिए मैंने कहा कि वो हिंदी का शब्द प्रयोग मत करो, पराश्रित जीव मत कहो इनको कम्युनिस्टों वाला शब्द इस्तेमाल करो, तब ये ठीक होंगे। कम्युनिस्ट कहते हैं ये हराम की रोटी खाने वाले हैं, कुछ नहीं काम करते समाज के लिए। इधर भाषण दिया, इधर 2 कहानी सुनाई है, इधर भाषण दिया है, पैसे चढ़ा दो गुरु महाराज को। तो इस अनप्रोडक्टिव लेबर को पहले प्रोडक्टिव लेबर लगाओ, कुछ प्रोड्यूस करो। इनको कहो चलो कारखाने में नौकरी क्या करो। गुरु नानक देव जी ने तो यही कहा ना, कृत कर वंड छक, काम मत छोड़ो, काम करना मत छोड़ो, पराश्रित जीव मत बनो, कृत कर। अंतिम समय तक कबीर कपड़े बुनते रहे, रविदास जी अंतिम समय तक जूते गांठते रहे। ये है। अब तुम कहो कि कबीरदास जी कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट नहीं थे वो, रविदास जी कम्युनिस्ट नहीं थे। लेकिन एक सिद्धांत जो मार्क्स ने दिया या मार्क्सिस्ट ने दिया कि अनप्रोडक्टिव लेबर जो है ये समाज के ऊपर सबसे बड़ा भार है और यही शोषण में सहायता करती है।